इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में जितने विकार हैं 6: काम, कामनाएं, क्रोध, अबोधता, मद, प्राप्ति का अहम मद, मोह अन्यथा राग, लोभ, लोभ क्या है? लाभ की अत्यधिक लोलुपता का नाम है लोभ। जस प्रतिलाभ लोभ अधिक आएगी। लाभ तक तो ठीक है, लोभ बुरा है। काम, क्रोध, लोभादि मद नाथ नरक के बंध। क्या है? क्षमता कम और अधिक की प्राप्ति की जो भावना है, इसमें इसका नाम है लोभ। अब तो ठीक है, लाभ के किजवे सुन भाई, भजन राम नर्तन पाई। हरि भक्ति करने के लिए शरीर मिला है, हरि भक्ति बने तो ये लाभ है। जगत के सामग्री का ही संग्रह 24 घंटा चल रहा है, ये लोभ है। एक सीमा है, एक लिमिट है, कहां तक यात्रा करनी है, किस प्रकार से करनी है। देखिए, वर्धताम शनैः शनैः, जैसे शरीर बढ़ता है ना, वैसे ही वैसे कीर्ति बढ़ती है, वैसे वैसे सद्गुण बढ़ते हैं, वैसे वैसे संस्कार बढ़ते हैं, वैसे वैसे परमार्थ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जगत का सामान भी बढ़ना चाहिए। ये लाभ है। और जैसे जैसे बढ़ना चाहिए, इसकी जगह ऐसे वैसे बढ़ जाएगा तो लोभ है। अब इसका ही भाई मत्सर है। मत्सर माने ईर्ष्या। हम तो बहुत प्रयास किए, हम न इतना जप सके, वो देखो इतना जप गया, ये मत्सर। मैंने भी बहुत यत्न किया, बना नहीं, देखिए उन्होंने बना लिया, ये मत्सर है, ये बहुत सताता है। ये सारी बीमारियों का लक्षण वसुंडी बाबा ने गरुड़ जी के प्रति उत्तरकांड में सुनाया। विकार धीरे धीरे शमन होते हैं। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन। दो शब्द हैं, शम और दम। इंद्रियों की निग्रहता का नाम है दम, और मन की निग्रहता का नाम है शम। मन किसी का बस में नहीं है, न मेरा है न आपका है।
ये स्वतंत्र सत्ता है साहब। मन स्वतंत्र है। सावधान, अच्छा बुरा भी इसी को लगता है क्योंकि स्वतंत्र है। गर्मी सर्दी भी इसी को लगती है क्योंकि स्वतंत्र है। खाना है कि नहीं खाना है इसी को पता चलता है, यही बताता है, टेलीफोन करता है। कौन? मन। गंगा तट जा रहे हैं, नहाना है कि नहीं यही बताता है, मेरा मन नहीं कर रहा है, आप नहा लो। कौन कहता है? मेरा मन नहीं कह रहा। ये क्या है? सावधान। पूज्यपाद गोस्वामी जी बार बार इसको खींचते हैं मन को। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मन मन को कृपाल शंकर। किसकी दाकान? बाबा का मन भी काशी छोड़ना चाहता है, लेकिन टेक करते हैं गोस्वामी जी। देवताओं के जलने पर वासुकी के मुख से जो अग्नि प्रज्वलित होती थी, निकलती थी, प्रस्फुटित होती थी, उससे दैत्य देवता दोनों जलने लगे। भगवान शिव ने विषपान करके सबको सुरक्षित किया। गोस्वामी जी कहते हैं जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान, तेहि न भजसि मन मन को कृपाल शंकर। मन मेरा भी वैसा ही है जैसा आपका है। इसी को संभालना है। मन को गोस्वामी जी हाथी कहते, संत जन घोड़ा कहते। घोड़े की आंख स्थिर नहीं रहती है, मन का स्वभाव स्थिर नहीं है, अस्थिर है। बेटा यहाँ गया, अयोध्या गया, काशी गया, प्रयाग गया, उज्जैन, घूमता ही रहता है। अपना तो हम करें ही, अपने बच्चों पर, बच्चियों पर धीरे 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 इस भाव का आदान करें। बेटा मन को एकाग्र करो, जो करो एकाग्र होकर करो। मन एकाग्र नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप में से जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हो, प्लीज वाहन चलाते हेलमेट जरूर पहना करिए। क्यों? हेलमेट हमारे लिए बना है भैया। हमारे देश में हेलमेट क्यों पहना जाता है? पुलिस के डर से। अरे भाई, गाड़ी तुम्हारी 55,000 की, हेलमेट तुम्हारा 1200 का, शरीर तुम्हारा अरबों का। अपने शरीर की सुरक्षा अपने करिए। मैंने बहुत मोटरसाइकिल चलाया है, बहुत, लेकिन सबसे पहले हेलमेट, चश्मा, गमछा, तब गाड़ी चलाते। बच गए, न जाने कितनी बार गिरे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है
विधि का पालन अपने लिए करें, भय से नहीं करें। गाड़ी पर चलाते गूंगू बंद रखिए, ये व्यवहार की कथा है। गूंगू माने मोबाइल। बाइक चलाते चलाते कह रहे पहुंच रहे हैं, अरे पहुंच नहीं रहे हो, आगे ठुकने वाले हो, कहां पहुंच रहे? ये न करो। मन यदि साथ में नहीं है तो जाना है दाएं, हाथ देके बाएं, ले यहीं रह गए रास्ते में। मन को बाबा ने हाथी कहा। मन रूपी हाथी कब सुखी होता है? जब इस मानस सर में आकर बैठ जाए। सबके सुख की अलग अलग परिभाषाएं हैं। बच्चों को खेल में सुख, वृद्धावस्था को समाचार सुनने में सुख, युवानी की अपनी मौज में सुख, परंतु भगत को केवल भगवत भजन में सुख। सबकी अपनी अपनी गति है पति। जिसको भजन में आनंद आने लगा, अरे आनंद कंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय। भगवान की पावन राम कथा काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, बाबा माँ भगवती को सुना रहे हैं, ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को तीर्थराज प्रयाग में सुना रहे हैं। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी जी में 80 घाट पर गंगा मैया संत जन को सुना रहे हैं, और यहाँ बरेली नगरी में बैठकर हम आप आज राम कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कथा जितना जिसके उधर जाए। भगवान ने पुरजनोपाख्यान में कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ कहु। जो परलोक में और यहाँ दोनों में सुख चाहते हो आप लोग, तो मेरी बात सुनकर और दृढ़ता से कहो। क्या बात है, इसकी चर्चा आगे के दिनों में करेंगे। कल की कथा में ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की प्रार्थना पर भगवान शिव मां शिवा का पावन विवाह महोत्सव मनाएंगे। तत्पश्चात ठाकुर के पावन जन्मोत्सव की कथा भी सुनाएंगे। बाबा भूत भावन का विवाह और श्री ठाकुर जी का पावन जन्मोत्सव हम लोग कल की कथा में गान करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।